नमस्कार दोस्तों। हम जो हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के सिलेबस में बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं। हमने इसके पहले क्या देखा, इसमें हिस्ट्री का ही टॉपिक था अपना, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल का जो है बेसिक स्ट्रक्चर और उससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट सवाल जवाब। हम जल्दी जल्दी देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। पहले इसका थोड़ा विस्तार में पढ़ लेते हैं, डिटेल्स क्या है, इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। और आपको बता दूं, ये मेरा जो ब्लॉगर का पेज है, मैं ब्लॉगर पे जो लिखता भी हूँ कीवर्ड रिसर्च करके पेज लिखने से, तो इस पे जो अपना पोस्ट भी करता हूँ। आपको जो है अगर पढ़ना हो तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की विस्तृत जानकारी आसान भाषा में, पेट 2025 के उपयोगी सवाल जवाब। ध्यान से सुने। बौद्ध धर्म विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना लगभग 6वीं शताब्दी यानी 600वां चल रहा होगा सन, तब जो है शताब्दी ईसा पूर्व में, ईस्वी में नहीं हुआ था, ये ईसा पूर्व में हुआ था, महात्मा बुद्ध द्वारा की गई थी। यह धर्म मानव जीवन के दुखों से मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य दुखों की संपत्ति और निर्वाण की प्राप्ति, दुखों की समाप्ति और निर्वाण की प्राप्ति, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अगर क्वेश्चन आता तो भी ध्यान रखें ना, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? दुखों की समाप्ति और निर्वाण की प्राप्ति। ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो सवाल भी अपने क्लियर होते चले जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म और प्रारंभिक जीवन। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, हम ईस्वी में नहीं है, ईसा पूर्व मतलब जो है बड़े से स्टार्ट होता है, छोटे पे खत्म होता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। अब एक चीज़ और देखेंगे, बड़ी अजीब बात है, जिनके जो है प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं उनका जीवन परिचय ईस्वी में है, जो क्लियर और सामने है, और जिनका जो है जन्म का कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, उनका जीवन लगभग जो ईसा पूर्व में देते हैं ये लोग, पता नहीं कैसे, पता नहीं वे थे भी कि नहीं थे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं इनको जो है महात्मा बुद्ध के बारे में। आपका जो है ये क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी ना हो, ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे? वर्तमान में नेपाल में, ये भी एक क्वेश्चन है ठीक ठाक सा। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। पिताजी का नाम शुद्धोधन और माताजी का नाम महामाया। शुद्धोधन कौन थे? वह जो है एक राजा थे। वह शाक्य वंश के क्षत्रिय थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है, हेडलाइट किया हुआ है। शाक्य मुनि भी किसको कहा जाता था? सिद्धार्थ को कहा जाता था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उनके वाइफ का, औरत का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोधरा। उनके पुत्र का नाम राहुल था। वैराग्य और संन्यास। महल में आराम और विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ का मन सांसारिक जीवन से ऊब गया। उन्होंने जीवन का 4 अवस्थाओं को देखा: वृद्ध व्यक्ति, रोगी, मृतक और एक सन्यासी। इससे उन्हें संसार के दुखों का ज्ञान हुआ और उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जो उन्होंने घर छोड़ा था, ये भी क्वेश्चन बनता है, उसको किस नाम से जो है जाना गया? महाभिनिष्क्रमण। अगला जो क्वेश्चन है, अगला इसमें हेडिंग है तपस्या और ज्ञान की प्राप्ति। उन्होंने 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, परंतु उन्हें संतोषजनक ज्ञान नहीं मिला।
6 साल तपस्या करने के बाद भी संतोषजनक ज्ञान नहीं मिला। अंततः बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यही स्थान बोध गया कहलाता है और वही बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ बोध को प्राप्त व्यक्ति। धर्म प्रचार। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया। उन्होंने 45 वर्षों तक उत्तर भारत में भ्रमण करके उपदेश दिया। उन्होंने 45 वर्षों तक उत्तर भारत में भ्रमण करके उपदेश दिया। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बल्कि तर्क, करुणा और अनुभव के आधार पर शिक्षाएं दी। महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण बोलते हैं जो बड़े बड़े लोग अपना देह त्याग देते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बुद्ध का देहांत हुआ। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। बौद्ध की शिक्षाएं जीवन को दुखों से मुक्त करने की राह दिखाती हैं। इन्हें कुछ प्रमुख सिद्धांतों के माध्यम से समझा जाता है। पहला, 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स। दूसरा, दुख। जीवन में दुख है जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, वियोग आदि। दुख का कारण। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, लालच है। दुख का निरोध। इच्छाओं को समाप्त करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। मार्ग। दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें। अष्टांगिक मार्ग क्या है? बौद्ध धर्म का मुख्य मार्ग यही है। ये मार्ग जीवन के 3 क्षेत्रों से संबंधित है। पहला ज्ञान, दूसरा नीति और तीसरा समाधि। ज्ञान, नीति और समाधि, ये 3 मिलके जो है आपको आपके जीवन के 3 क्षेत्रों से संबंधित है। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण, जीवन और कर्मों को समझना। सम्यक संकल्प, अच्छे विचार और संकल्प रखना। सम्यक वाणी, सत्य और मधुर भाषण। सम्यक कर्म, सही आचरण और कार्य। सम्यक आजीविका, ईमानदार और नैतिक जीवन यापन। सम्यक प्रयास, बुरे विचारों को हटाकर अच्छे विचार लाना। सम्यक स्मृति, जागरूकता और मन की एकाग्रता। सम्यक समाधि, ध्यान और अंतर मन की शांति। पंचशील, 5 प्रिसेप्ट्स। 5 प्रिसेप्ट्स। सभी बौद्धों को इन 5 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, प्राणी हत्या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, चोरी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गलत आचरण नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म ने 3 रत्नों की शरण लेने की परंपरा दी। बुद्ध, जिन्होंने सत्य को जाना। धम्म, बुद्ध की शिक्षाएं। संघ, बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। प्रतीत्य, अमुत्पाद। प्रतीत्य
मुत्पाद, बड़ा टफ हिंदी वर्ड है। इसका इंग्लिश में क्या दिया हुआ, डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर आधारित होना, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था। इंग्लिश का वर्ड इजी है। बुद्ध ने बताया कि जीवन की हर घटना कारण प्रभाव से जुड़ी होती है। बुद्ध ने बताया कि जीवन की हर घटना कारण और प्रभाव से जुड़ी हुई होती है, कोई भी चीज़ स्वतः नहीं होती। यह सिद्धांत कर्म और पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझाता है। बौद्ध धर्म का दर्शन। बौद्ध धर्म में आत्मा और ईश्वर का स्पष्ट खंडन है। आत्मा और ईश्वर का खंडन है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई अस्थायी चीज नहीं होती, यह अनात्मवाद कहलाता है। इस संसार में सब कुछ नाश्वर है, इसे अनित्य कहा गया है। हर वस्तु परिवर्तनशील है और दुखमय है। बौद्ध दर्शन में 3 लक्षणों की बात की जाती है। अनित्य, अनिक्का, सब कुछ बदलता है। जीवन दुखों से भरा है। अनात्मा, कोई अस्थायी आत्मा नहीं। बौद्ध भिक्षु और संघ जीवन। बुद्ध ने भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम बनाए, जिन्हें विनय पिटक में संग्रहित किया गया। भिक्षु संघ के नियम। भिक्षु शिक्षा पर जीवन यापन करते हैं। जीवन संयमित साधना और सेवा आधारित होता है। संघ में हर भिक्षु को नियमों का कठोर पालन करना होता है। अगला आता है बौद्ध धर्म के ग्रंथ। बौद्ध धर्म के मूल ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। विनय पिटक भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम। सत्य पिटक बुद्ध के उपदेश। अभिधम्म पिटक दर्शन और मनोविज्ञान। बौद्ध धर्म का प्रचार और विस्तार। महात्मा बुद्ध के देहांत के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार उनके अनुयायियों द्वारा किया गया। उनके अनुयायियों द्वारा। अनुयायी क्या होते हैं, जो उनको नहीं मानते थे। प्रमुख कार अशोक महान मौर्य सम्राट। उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया। उनके समय में धर्म का विदेशों तक प्रचार हुआ। तीसरी बौद्ध परिषद अशोक के काल में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म को सुव्यवस्थित किया गया। बौद्ध भिक्षु चीन श्रीलंका, तिब्बत, जापान, थाईलैंड आदि धर्मों में प्रचार के लिए गए। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय। हीनयान थेरवाद, आत्ममुक्ति पर बल। बुद्ध को एक साधु के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीलंका, वर्मा, थाईलैंड में प्रचलित। महायान, सबको मुक्ति के लिए कार्य करना। बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजते हैं। चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत में प्रचलित। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। तर्क, अनुभव, वैज्ञानिक सोच पर आधारित। मानववादी दृष्टिकोण। अहिंसा और करुणा की भावना। समानता और सामाजिक समरसता। जातिवाद और पाखंड का विरोध। बौद्ध धर्म और आधुनिक युग। आज भी बौद्ध धर्म विश्व के अनेक देशों में फैला है। थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, तिब्बत, जापान, कोरिया, चीन, भारत, नेपाल आदि में प्रमुख है। भारत में अंबेडकर जी के दलितों के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। भारत में अंबेडकर जी ने दलितों के उत्थान के लिए बौद्ध धर्म को अपनाया। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर संबंधित। यहाँ तक टॉपिक था अपना बौद्ध धर्म के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिन्हें विस्तार में देखें। अब हम जो है इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल जवाब जो गवर्नमेंट एग्जाम में, सरकारी एग्जाम पूछे गए हैं, आइए फटाफट उसको भी देख लेते हैं, वीडियो फिर लंबी हो जाती है।
तो ये जो है बौद्ध धर्म से जुड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो सरकारी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में। बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया, बिहार में। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वाराणसी के पास। बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? 4, आर्य, सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4, आर्य, सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के कितने ग्रंथ होते हैं? त्रिपिटक, विनय, सुत्त, अभिधम्म। त्रिपिटक, विनय, सुत्त, अभिधम्म। पंचशील क्या है? जीवन के 5 नैतिक नियम। पंचशील क्या है? जीवन के 5 नैतिक नियम। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म के कौन से राजा ने प्रचार किया? बौद्ध धर्म के कौन से राजा ने प्रचार किया? सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म किस चीज का विरोध करता है? जातिवाद, हिंसा और आडंबर। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता है या नहीं? नहीं, यह अनात्मवाद को मानता है। बौद्ध धर्म का उद्देश्य क्या है? दुखों की समाप्ति और निर्माण प्राप्त करना। बुद्ध के अनुसार दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा। बुद्ध की शिक्षाएं किस भाषा में थी? पाली भाषा में। त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है? बुद्ध धर्म, संघ। बौद्ध धर्म में कर्म का क्या महत्व है? अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म पुनर्जन्म में मानते हैं। अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? अशोक ने किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया था? तीसरी बौद्ध परिषद। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे। बौद्ध धर्म किन देशों में फैला हुआ है? श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, जापान, चीन, तिब्बत, भारत आदि में। महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या है? सिद्धार्थ गौतम। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व, लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया देवी। महात्मा बुद्ध ने वैराग्य कब लिया? 29 वर्ष की उम्र में। वैराग्य बोलो या आप बोल सकते हैं जब उन्होंने घर छोड़ा था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया, बिहार में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, वाराणसी के पास। बुद्ध का अंतिम उपदेश कहाँ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? 4, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। 4 आर्य सत्य क्या है? दुख का कारण है, दुख निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग कितने अंग हैं? 8। बौद्ध धर्म में पंचशील क्या है? जीवन के 5 नैतिक नियम। बौद्ध धर्म की आत्मा की मान्यता है या नहीं? नहीं। बौद्ध धर्म ने कौन सिद्धांत पर कर्म और पुनर्जन्म आधारित है? प्रतीत्य समुत्पाद। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म का संघ। बुद्ध धर्म संघ त्रिरत्न है। बुद्ध धर्म संघ। बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं? 3। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध भिक्षु के नियम किस ग्रंथ में मिलते हैं? विनय पिटक। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की भाषा क्या थी? पाली। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की भाषा क्या थी? पाली। किस राजा ने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन से बौद्ध परिषद कार्रवाई थी? तीसरी बौद्ध परिषद। बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन हैं? हीनयान, महायान। हीनयान संप्रदाय की विशेषताएं क्या हैं? आत्म मुक्ति पर बल, बुद्ध को मानना,
बुद्ध को मानव मानना, ना कि भगवान मानना। महायान संप्रदाय की विशेषताएं क्या हैं? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजना, लोक कल्याण पर बल। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मौदगल्यायन। अंबेडकर जी ने किस वर्ष बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? 11 अक्टूबर 1956 को, 14 अक्टूबर 1956 को। बौद्ध धर्म किस सिद्धांत को मानता है? आस्तिक या नास्तिक? नास्तिक। ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। महात्मा बुद्ध ने जीवन के 4 दृश्य कौन से देखे? वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट है, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं। बुद्ध का उपदेश देने की विधि क्या थी? प्रश्नोत्तर संवाद। प्रश्नोत्तर मतलब क्या? सवाल जवाब करना, तर्क और करुणा पर आधारित। बौद्ध धर्म ने मोक्ष को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में मोक्ष को क्या कहा जाता है? निर्वाण। मरने को मतलब निर्वाण कहा जाता है। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से, और उससे रिलेटेड जो है सवाल जवाब। तो इस वीडियो में इतना ही, हम चलते हैं अगले वीडियो से मिलते हैं। पसंद आए तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। इस पे जो है पूरी हम सिलेबस वाइज पूरी जो है अपनी टॉपिक को कवर करेंगे, ताकि हमारा यूपी SSSC पैट 2025 में कोई सा भी क्वेश्चन आए तो लगभग जो है हम उसे हल कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। शेयर भी करना, आपके साथ साथ काफ़ी लोग सीखें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ।